पांव पलक में शीश मिलाया, जोड़ मिलाया, तेरी हो रही जय जयकार मेरी मैया। हो बेटा ले ले जगत दिए माए, जोड़े वाली फड़ के बेटा लेके गणपति जी आए। रिद्धि सिद्धि को संग में लाए, मेरी बेटी करो स्वीकार माता इस वेले, हम आए तेरे द्वार माता इस वेले। तो यहाँ पर माँ बेट को स्वीकार करके कहती है कि तुम मत डरियो बालक मेरे, मैं तेन उतारने आई तेरी मैया। तो आप भक्त लोग कहते हैं कि मुझको नहीं मैया किसी बात डर बात का, हमको तेरा नाम आधार मेरी मैया। आज यहाँ पर आपने माँ की नाम की जोत जगाई, ये जो आपको झांकियाँ दिखाई, ये नचाया, ये बेटें सुनाई, वो जागरण नहीं था, वो आपका मनोरंजन किया गया था कि आप इस समय तक जाग सको। यदि आपको यहाँ आते आते बैठा लेते और ऐसे कथा सुनाते रहते तो इतनी देर को बैठ पाता क्या? तुम भाई मूवी देखो, आप सीरियल देखो, 4 घंटा देख लोगे, लेकिन जब कथा सुनोगे तो 4 घंटा में 10 बार उठोगे और फिर निद्रा आएगी, आलस्य आएगा। तो यहाँ ये कथा नहीं है, ये माँ का वरदान है। जिस जागरण में तारा रानी की कथा नहीं होती वो जागरण कभी संपूर्ण नहीं होता। तो इस कथा के माध्यम से इस कलयुग के अंदर सनातन धर्म की नींव रखी। तो यहाँ बताते हैं कि तारा रुक्मण 2 सगी बहनें जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा। एक तारा एक रुक्मण, दोनों ही माँ की पुजारन, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो, एक राजकुमारी एक भाग्य की मारी। बहनें सगी सगी, किस्मत जुदा जुदा, एक बनी महलों की महारानी और दूजी बनी उन्हीं महलों में नौकरानी। आज भी होता है ना, 2 सगे भाई, एक फैक्ट्रियों का मालिक और एक बेचारा बेलदारी करता है। ऐ माँ तेरी इस दुनिया में इंसाफ ये कैसा होता है, एक धन से तोला जाता है और एक एक पैसे को रोता है। तो यहाँ पर बहनें सगी सगी, किस्मत जुदा जुदा क्यों हुई? क्योंकि भगवान भी कहते हैं कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फले सुखदा चलना, ये इंसान के कर्म से उसको भोगना पड़ता है शरीर। तो यहाँ पर तारा रुक्मण 2 सगी बहनें जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा। तारा ने सोने की गिन्नी लेकर रुक्मण के हाथ पे रखी और कहा कि बहन जाओ बाजार से फलहार लेकर के आओ। रुक्मण बाजार गई, उसको एक अजीब सी सुगंध ने घेर लिया। दुकानदार से पूछा कि भाई क्या बेच रहे हो? दुकानदार कहने लगा कि रुक्मण ये महाकाली का महाप्रसाद है। महाकाली का महाप्रसाद जानते हो किसको कहते हैं? वो एक दुकानदार था जो नमकीन चावल बेच रहा था। कई लोग कहते हैं रुक्मण ने मांस खाया था, बिल्कुल गलत कहते हैं। मांस को छुआ भी नहीं था, खाने की तो बहुत बड़ी बात है। तो वो नमकीन जो चावल बेच रहा था, तो उसने दुकानदार से दोनों में नमकीन चावल ले लिए प्रसाद समझ के, क्योंकि दुकानदार ने कहा था कि ये महाप्रसाद है। एक दोना अपना वहीं खाया, एक दोना लेकर तारा के पास पहुंची। तारा ने मना कर दिया। तारा ने कहा कि रुक्मण ये तूने क्या किया? कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल के हाथ लगाना भी अपराध है, और आज तूने एकादशी के दिन चावल खा लिए। जा मैं तुझको श्राप देती हूँ, तेरा जो अगला जन्म होगा वो कोट किल्ली की योनि में होगा, यानी कि छिपकली की योनि। रुक्मण ने हाथ जोड़ करके कहा कि बहन मैंने अनजाने में पाप किया है, जान करके नहीं किया। तो तारा रानी को दया आ गई, उन्होंने वरदान दिया कि द्वापर युग में तो एक संत का अपमान देखेगी, उस समय अपने प्राणों की आहुति देगी तो उस योनि से तुझको छुटकारा मिल जाएगा। यही रुक्मणी द्वापर युग में छिपकली बनती है। पांडवों की जब विजय हुई, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, सबको बुलाया, दुर्वासा को बुलाना भूल गए। दुर्वासा ऋषि जो थे वो बड़े ही क्रोधी किस्म के संत थे। उन्होंने अपना अपमान समझा, योग विद्या से बाज का रूप बनाया, मरा हुआ सर्प पंजों में दबाया और वहीं पहुंच गए जहाँ प्रसाद बन रहा था। और मरा हुआ सर्प उस प्रसाद में खीर की कढ़ाई में डाल करके चले गए। सोचा मुझको किसी ने नहीं देखा। किसने देखा? छिपकली ने। माँ से प्रार्थना की, काश मुझको जबान दी होती तो मैं धर्मराज से मना करती, पर मैं बोल नहीं सकती, क्या करूं। उसको तारा की बात याद आई, खीर की कड़ाहों में छल्लाक लगाई, अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्यारे भक्तों,
ब्राह्मणों ने उसको फिर श्राप दे दिया, तेरा जन्म फिर एक शूद्र कुल में होगा क्योंकि तूने अपने कर्म नहीं छोड़े। भगवान कृष्ण ने एक गड्ढा खोदा, उसमें खीर की कड़ाह को उल्टा किया, ब्राह्मणों को दिखाया कि देखो आपने कितना गलत श्राप दिया है, इसने तो तुम्हारी जान बचाई है। ब्राह्मणों को दया आ गई, उन्होंने कहा कि महाराज हमारा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन इसका पालन पोषण शूद्र कुल में होगा, फिर भी हम इसको वरदान देते हैं कि जन्म इसका क्षत्रिय कुल में होगा। यही उत्तरांचल में राजा स्पर्श हुए जिसके घर में कन्या का जन्म हुआ, पहली कन्या का जन्म हुआ तारों की छांव में। ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मणों ने नामकरण किया और कहा कि तारों की छांव में इसका जन्म हुआ इसलिए तारा इसका नाम पड़ेगा, और एक नहीं दो दो कुलों का नाम रोशन करेगी। कहते हैं सुख के दिन कितनी जल्दी बीत जाए पता भी नहीं चलता। 1 साल के बाद में फिर राजा के यहाँ दूसरी कन्या का जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया, फिर उसका नामकरण कराया। पंडित जी कहने लगे कि राजन जन्म इसका सही हुआ है, लेकिन आपके भाग्य में इसका पालन पोषण नहीं है, और जबरदस्ती इस कन्या को पालोगे तो बहुत बड़ा हानि होगी, घाटा होगा, आपदाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी। राजा ने तलवार निकाली, कन्या को मारने के लिए दौड़ पड़े। आज भी हमारी और आपकी यही व्यथा है। कहते हैं कि जब बेटा पैदा होता है तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, और बेटी पैदा हो जाए तो घर में मातम से छा जाते हैं। बेटे की खुशी और बेटी का गम बनाते हैं। क्यों? कि जबकि शास्त्रों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है, और भागवत जी में तो यहाँ तक लिखा है कि जिस घर से बेटी का कन्यादान नहीं होता वो जग में कभी पूज्यमान नहीं होता। जितना बेटा जरूरी है उतनी ही बेटी जरूरी है। और कहा भी जाता है ना कि ओस की सी बूंद सी होती हैं ये बेटियां, माता पिता को दुख में देखती हैं तो रोती हैं ये बेटियां। बेटे करते हैं एक कुल का नाम रोशन, लेकिन 2-2 कुलों का नाम रोशन करती हैं ये बेटियां। प्रेम से कह दो, जोर से कहो। तो फिर भी खुशी किसकी? बेटे की ज्यादा। लेकिन यहाँ पर सुख दुख की साथी बेटी होती है। राजा ने तलवार निकाली, कन्या को मारने के लिए दौड़ पड़े। चलो जी पंडित चलो। ध्यान दो भाई, ओ भाई अपने कथा पे ध्यान दो। प्रेम से कह दो जय माता दी। बोलिए सच्ची दरबार की। राजा ने कहा कि कन्या को मारता हूं तो पीढ़ियां नरक में जाती हैं और छोड़ता हूं तो प्रजा को कष्ट होता है, तो क्या करूं? कहते हैं कि एक लकड़ी का बक्सा लो बनवाए, हीरे मोतियों से 2 जड़वाए, अंदर कन्या को 2 लटाए, जल में कर दो प्रभाए, किसी की नजर पड़ेगी तुम्हारी कन्या बनेगी। राजा ने ऐसा ही किया, बक्सा जल में बहता हुआ जाने लगा। किसी की नजर पड़ी पंडित जी की, तो उसको निकालने के लिए गए, पंडित जी के हाथ में बक्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको श्राप लगा है। जन्म तो क्षत्रिय कुल में हो गया, लेकिन पालन पोषण इसको शूद्र कुल में जाना है। यदि पंडित जी के हाथ बक्सा आता तो पंडितों का वचन झूठा हो जाता, इसलिए पंडित जी के हाथ वो बक्सा नहीं आया। वहां पर कोई सफाई करने वाला सफाई कर रहा था, पंडित जी ने आवाज लगाई, दौड़ के आ मेरे भाई, ये बक्सा बहता हुआ जा रहा है, इसको निकाल के ला। बक्से उसने जल में पहला कदम रखा, अपने आप बक्सा चलकर उनके पास आया। बक्से को खोल करके देखा, एक कन्या सीधे पैर का अंगूठा चूस रही थी। कहते होनी तो होगे रहे, अनहोनी ना होए, और जाको रखे मेरी मैया मार सके ना। प्यारे भक्तों, पंडित जी को दया आ गई, वो धन और कन्या दोनों उसकी झोली में डाल दिया। भाई उस बच्ची को लेकर के घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, किसकी बच्ची को उठा लाए, कहने लगी कि ये माँ भगवती का आशीर्वाद है। पत्नी कहने लगी हमारी शादी को 20 साल हो गए,
हमारे कोई संतान नहीं थी, मेरे अंदर से दूध भी सूख गया, और ये बच्ची भूखी रोएगी तो हमको पाप लगेगा। तो पति कहने लगा, आप क्या चाहती हो कि सच में ये भगवती का आशीर्वाद है तो मेरे आंचल से दूध की धार निकले। माँ का कर्म हुआ, आंचल से दूध की धार निकली, कन्या के मुख में गिरी, कन्या को छाती से लगाया, ब्राह्मण को बुलाया, नामकरण कराया। पंडित जी कहने लगे कि जल में रुक रुक करके मणि मुक्ताओं से तुम्हारे पास ढककर तुम्हारे पास पहुंची है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा रुक्मणी। प्रेम से कह दो, रुक्मणी महारानी की सच्चे दरबार की। कहते हैं कि दोनों कन्याएं शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बड़ी होगी। ये बेटियां जो होती है ना, बहुत जल्दी बड़ी होती हैं, पैदा होती है उनकी शादी की चिंता होने लग जाती है। तो दोनों कन्याएं विवाह हुई, विवाह योग्य हुई। हरिपुर गांव के राजा हरिश्चंद्र हुए। अब यहाँ पर देखिए, कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र था उसी की कथा है, जबकि ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा नहीं है। ये जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए वो सूर्यवंश में हुए, और ये जो राजा हरिश्चंद्र उत्तरांचल में हरिपुर गांव था, एक छोटा सा राज्य, वहां के राजा हैं। जो सूर्यकुल में राजा थे उन हरिश्चंद्र, उसके पुत्र का नाम रोहित था, और इनके पुत्र का नाम होगा आगे सुंदर। हरिपुर गांव से राजा हरिश्चंद्र की बारात आई, तारा के साथ उनका विवाह हुआ, और हरिपुर गांव से ही रुक्मण की बारात आई। आज रुक्मण के फेरे हुए, जब बेटी विदा होने लगी तो आज माँ समझाने लगी कि बेटी आज तू ससुराल जा रही है तो कुछ ऐसा ना करियो। जीवन में 4 बातें ध्यान रखना। आज हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, ये बेटियां ये 4 बातें भूल चुकी हैं। पहले के समय में आप बुजुर्ग लोग बैठे हो, कहते हैं ना कि आदमी 500 रुपये कमाता था, 50 आदमी का कुनबा खाता था। पहले 10 भाई, 5 भाई, 15 भाई हुआ करते थे तो एक साथ रहते थे। आज 2 भाई भी एक साथ नहीं रह सकते। इकलौता पुत्र होगा तो वो भी माँ बाप के साथ रहना स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पर ये 4 बातें जो रुक्मण की माँ समझा रही है, इन 4 बातों को यदि आप फॉलो करने लग जाओ, तुम्हारे घर में जीवन में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। इन 4 बातों को यदि तुम मानने लग जाओ, तुम्हारे घर में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। इन 4 बातों को कभी भी मानने लगे तो कभी भी घर में बाप बेटे का या सास बहू का या पति पत्नी का जो झगड़ा होता है वो कभी नहीं हो सकता। ये 4 बातें जब से तुम भूलने लगी हो तब से तुम्हारे अंदर यही घर में कलेश रहने लग गया। जब से ये 4 बातों को भूल गई तब से आपके घर में बरकत खत्म हो गई। अब वो 4 बातें कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुन लो। पहली बात, रुक्मण की माँ समझा रही है कि बेटी आज ससुराल जा रही है तो 4 बातों का पालन करना। पहली बात, बिगर बताए कछु खइयो मत ना, स्नान किए बगैर रसोई घर में जाइयो मत ना। आजकल सबसे पहले उठते ही मुंह भी नहीं धोएंगे, रसोई घर में घुस जाते हैं। क्योंकि आजकल तुम मंदिर बनाने लग गए हो घर में। पहले कोई भी मंदिर घर नहीं होता था, घर के अंदर कोई मंदिर नहीं होता था। पहले तो आले में दीपक जला के रख दिया, हो गई पूजा। तो ऑलरेडी मंदिर हमारे घर में अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ऑलरेडी मंदिर हमारे घर में रसोई घर होता है। पहले घर में होते थे रसोई घर, रसोई का मतलब रस भरा, और आजकल घर में होते हैं किचन, किच किच भरा। ये शब्दों के फेर हैं केवल। तो पहली बात बताई कि कभी भी रसोई घर में स्नान किए बगैर नहीं जाना। उसके बाद में सबसे पहले भगवान का भोग लगाना, फिर बुजुर्गों को खिलाना। और दूसरी बात बताई, बिगर बुलाए वापस अइयो मत ना। तो बिगर बुलाए कभी भी बेटी को मायके में नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात बताई, मेरे कुल का नाम डुबैयो मत ना। और चौथी बात बताई, बेटी उल्हाना लइयो मत ना। इन 4 बातों को माने जाओगी, भारत की नारी कहलाओगी, जहाँ पर जाओगी विजय पा कराओगी। रुक्मण 4 बातों को मान करके ससुराल पहुँच गए। सास ससुर को माता पिता जाना, पति को परमेश्वर माना। पहले कहते थे कि बुरा है भला है जैसा भी है मेरा पति मेरा। पहले देवता 365 दिन का होता था, और आज देखो माता जी बस एक ही दिन का देवता रह गया। उस दिन तो आरती भी उतारती हैं, प्रेम से कह दो। हाँ, तो सास ससुर को माता पिता जाना, पति को परमेश्वर माना।
देखो भाई साहब की जेब कटने वाली है। नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, बताओ प्रेम से कह दो, बोलिए सच्चे दरबार की। तो यहाँ पर सास ससुर को माता पिता जो बहू माने तो समझ लेना उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और जो सास ससुर अपनी बहू को बेटी समझ ले तो किसी बात का झगड़ा है ही नहीं। कहते जरूर है, जब शादी के लिए बेटी देखने जाते हैं तो कहते हैं बेटी लेके जा रही हूँ, बहू लेके नहीं। और जैसे ही बेटी बेचारी बहू बन जाती है तो अंदर का जो सास वाला कीड़ा है वो अपने आप बाहर आ जाता है। कर्म फले सो सब फले भीख बिंज व्यापार, ये शास्त्रों का प्रमाण बता रहा हूँ। आज यहाँ पर रुक्मण ने उस बात को फॉलो किया, चारों बातों को माना। कहते हैं कि शादी को 5 साल हो गए, सुख के दिन कितनी जल्दी बीते हैं पता नहीं चलता। एक दिन रुक्मण के कानों में कोई शब्द सुनाई दिया, दिखाई कुछ ना दिया। शादी को 5 साल हुए, 3 साल का बेटा तारा का हुआ, सुंदर, और इधर रुक्मण की गोद आज भी खाली। उसके कानों में कोई शब्द सुनाई दिया, गांव का चक्कर लगाया, दिखाई कुछ नहीं दिया। तारा के महलों से आवाज कान लगाया तो अंदर से आवाज आने लगी, जरा प्रेम से बोलो, जरा सारे बोलो, जरा मिलके बोलो, जरा हाथ भी खोलो, मेरी शेरा वाली माँ लगती प्यारी, मेरी माता भोली भर देगी झोली, माँ मनसा रानी, माँ चिंतपूर्णी, जरा रच के बोलो, जरा गज के बोलो, कुल सच्चे दरबार की। वो जय माता की सुनते सुनते रुक्मण को नींद आ गई। क्योंकि पहले जो जागरण होते थे ऐसे टेंट लगा के नहीं हुआ करते थे, पहले बंद कमरे के अंदर 9 बजे जोत जलती थी और दरवाजा बंद। जो बाद में 9 बजे के बाद आते थे वो बाहर बैठकर भजन सुनते थे, जिनके लिए कुंडी नहीं खुलती थी। और सुबह आरती के बाद 4 बजे खुलती थी। ये जागरण का प्रमाण है। और जागरण जब से ये खत्म होने लगे हैं, आजकल तुम देख रहे हो ना 4 बजे और तुम्हारी 5:15 साढ़े 5 बजे तो कथा शुरू हुई है, जबकि 4 बजे आरती का नियम है जागरण का। 12 बजे तक पक्की भेंटें होती थी ढोलक और छेड़ों पे। 12 बजे से 1 घंटे लांगुरिया होते थे और ठीक 1 बजे कथा शुरू होती थी। 4 बजे तक तारा रानी की कथा होती थी 3 घंटे, क्योंकि असली जागरण तारा रानी की कथा है। और आजकल केवल भजन, नचाना, कुदाना और तारा रानी की कथा बिल्कुल छोटा, और वो भी जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि तारा को जो वरदान के रूप में इस कथा का महारानी का आशीर्वाद मिला, तो जब कथा होती है तो नींद का झोंका जरूर आता है। ध्यान करना, आपको नचाने कुदाने में नींद का झोंका नहीं आया होगा जब नाच रहे होगे, आलस नहीं आया होगा जब नाच रहे होगे, लेकिन अब आलस्य आएगा आपको, क्योंकि जो नींद के झोंके से बच गया। पहले हजारों वर्ष तपस्या करते थे तब कोई फल मिलता था। महारानी ने देखा कलयुग के अंदर इतनी हजारों वर्ष, महीना भर तक भी कोई तपस्या नहीं करेगा, इसलिए मेरी मैया ने मुझको ये सौगात दे दी और जागरण के लिए सारी रात दे दी। जो हजारों वर्ष तपस्या करने से फल मिलता है वो एक रात जगने से फल मिल जाता है। आज जब महंत इस जोत को ले जाने लगे तो उन्होंने पूछा महंतों से, रुक्मण ने, तुम इस छोटी से दीपक को जला करके पूरी रात जय माता की चिल्लाते रहते हो, आखिर इस जोत के अंदर ऐसा क्या है? उन्होंने कहा कि इसके जगाने से क्या मिलता है? कहते कि निर्धन को धन, निसंतान को संतान, रोगी को काया, निर्धन को माया देती है। रुक्मण ने सोने की गिन्नी निकाली, माँ के चरणों में अरदास लगा ली, माँ शादी को 5 साल हो गए, गोद मेरी आज भी खाली, जिस दिन भर जाएगी गोद खाली अपने घर बुलाऊंगी मैया से। एक बार बात कर ले, जब भी तुम्हारा मन हो। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की। ऑनलाइन वीडियो चलेगी। अब एक तीसरी अरदास आप इनके हाथ में दे दो, बस तीसरी अरदास कल मिलूंगा और रुक्मण की नाम। आइडिया तो दे दे। और देखिए ये मन्नत की अरदास है, यदि किसी को मन्नत कुछ मांगनी हो तो वो खड़े होकर के मांग सकता है, क्योंकि ये मन्नत की अरदास होती है, हर किसी की नहीं बोली जाती है। खड़े हो जाओ, मुट्ठी मांग करके, और इधर खड़े हो जाओ, झोली फैला के मांग लो जो भी मांगना है।
हे माँ भगवती, अरदास अरदास रुक्मण के नाम की अरदास। जिस तरह तूने रुक्मण की झोली खुशियों से भर दी, इस बच्चे की झोली को खुशियों से भरना। अंग संग सहाय रहना, लक्ष्मी का दान देना, खुले भंडारे बख्शना, खट्टी कमाई बरकत देना, हर साल दरबार बुलाना। निस्तारा धर्म का द्वारा झूली की तरफ बाजे का नगारा, एक पल जो होकर लगाएगा जयकारा, भक्त वही मेरी माई का प्यारा। बोल सच्चे दरबार की। बैठ जाओ। जैसे ही रुक्मण ने सोने की गिन्नी निकाली, माँ के चरणों में अरदास लगा ली, माँ का कर्म हुआ। 9वें महीने में गर्भ से सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बेटे के प्रेम में माँ की मन्नत देना भूल गई। माँ ने लंगरवीर से कहा कि जाओ मेरी बेटी को मन्नत याद दिलाओ। लंगरवीर कहने लगा कि माँ बेटी का मामला है, बीच में हमें ना लाओ। माँ ने ठंडी हवा का झोंका धारा रुक्मण के बच्चे के ऊपर से निकल गई, जिसको आज आप कहते हो घर में माता निकली है। किसी भी बच्चे पर माँ निकले, माता निकले, तो समझ लेना हमसे कोई भूल हो रही है, उसको याद दिलानी आई। रुक्मण ने दवा कराई, दवा कुछ काम नहीं आई। कभी भी माता निकलती है तो दवा कराते हैं क्या? कभी भी दवा नहीं कराते। इसीलिए क्योंकि रुक्मण ने दवा कराई, दवा कुछ काम नहीं आई। 2 दिन तक भागती रही। तीसरे दिन दोपहर के 12 बजे, यानी 2.5 दिन हो गया। किसी ने कहा कि तारा के पास लेकर के जा। जैसे ही तारा के पास लेकर के गई तो तारा ने जैसे बच्चे को देखा तो कहा कि तूने क्या मांगा माँ का? उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं मांगा, तू याद कर। उसको याद आया मैंने तो बच्चा ही मांगा था। तो उसने कहा कि पहले मेरा बच्चा ठीक हो तो मन्नत उतारूंगा। तारा रानी ने एक लोटे में जल लिया, जोत के ऊपर 7 बार घुमाया, बच्चे पे छींटा लगाया, माता तुरंत शांत हो गई। कितने समय बाद? 2.5 दिन बाद। आज भी शास्त्रों का प्रमाण है, माता 2.5 दिन के बाद में ढलना प्रारंभ कर देती है। ये कथा का प्रमाण दे रहा हूँ मैं आपको। दुनिया कहती है कि ये तो पंडितों ने अपने लिए बना ली ये कथाएं, ये अपने अपने लिए बना करके रख ली हैं। ये कथाओं का प्रमाण है मेरी माताओं। आज कहते हैं कि माँ को घर कैसे बुलाते हैं? जैसे कि आपने इस लाल कपड़े में ये डल बनाए, इनको कहा जाता है डल। लाल कपड़े में चावल को हल्दी में रंग करके इसमें दक्षिणा रख करके किसी भी बहन को दे दो, जैसे कल आपने हमको दिया। सारा काम छोड़ करके आपके यहाँ पूरी टीम हमारे गोल्डी ने लगाई, कलाकार भी उन्हीं ने बुलाए, साउंड बुलाया, भवन बनाया। बेचारा सुबह से भागम भाग लगा रहा है। 1 महीने से पहले बुकिंग करी होगी, सब इनकी जिम्मेवारी होगी जो इन डलों को स्वीकार करता है। तो तारा ने कहा कि डल बना करके दे जा मंदिर में किसी ब्राह्मण को। तो पहले ब्राह्मण को डल लेकर पहुंची तो पंडित जी पहले हर किसी के घर का भोजन नहीं करते थे। अब आपने जागरण तो कर लिया, लेकिन इनके नियमों को नहीं निभा पाते। बाद में कुछ उल्टा सीधा होने लगता है तो अरे हमने तो भगवान का पूजन किया, लेकिन ये उल्टा कैसे हो गया? भगवान कहते कुभाव से दे अन्न धन मैं कभी लेता नहीं, और भाव से दे तुलसी पत्र तो मुझे स्वीकार है। और भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भज ले उसका बेड़ा नियम है। अब चाहे तुमने इसमें लाखों रुपए लगा दिए, करोड़ों रुपए लगा दिए, यदि जागरण वाले कलाकार ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ मुंह झूठा ना करें तो तुम्हारा ये जागरण किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि माँ कहती है जहाँ मेरे भक्तों का सम्मान नहीं, वहाँ मैं नहीं जाती कभी भी। आज जब रुक्मण डल बना करके पहुंची मंदिर में तो पंडितों ने मना कर दिया कि भैया हम तेरे घर नहीं आ सकते। एक पंडित जी को दया आ गई कि भैया हमारे मंडल के प्रधान तारा रानी है, जैसे आज हमारे मंडल के प्रधान गोल्डी जी। यदि तारा डलों को स्वीकार करती है तो हम तेरे घर जागरण करने आएंगे। तारा ने डलों को स्वीकार किया, सेनानाई को बुलाकर बंटवा दिया। इधर सेनानाई राजा की सेब बना रहा था, गलती से होठों पर उंगली लग गई। राजा कहने लगा मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। नाई कहने लगा कि रात को जो तुम्हारी तारा एक सूत्र के घर जाकर जागरण करेगी तब तुम्हारा धर्म कहाँ जाएगा, कि तू झूठ बोलता है मेरी तारा पतिव्रता है। कि नहीं महाराज मैं स्वयं डल बांट के आया हूँ। कि इसका उपाय कि उन्होंने बायां हाथ आगे करो। बेटा ये फोन किसका पड़ा है? अच्छा खबर है, देख लो भैया, कभी कभी हो जाता है ऐसा। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की। तो आज यहाँ पर महारानी के रूप में स्वयं आशीर्वाद देने के लिए आ रही है और कहते हैं ब्रह्म वाक्य जनार्दना। कि उन्होंने राजा ने कहा उपाय, तो नाई ने कहा उस दायां हाथ आगे करो। राजा ने हाथ आगे किया, सोचा हाथ में कुछ देगा। नाई ने उस तरह लिया, कन की उंगली में चीरा लगा दिया।
राजा दर्द के मारे छटपटाने लगा। ये क्या किया कि राजन जख्म दिया, मलहम लगाऊंगा, नमक मिर्च मिलाकर के घाव के अंदर भर दिया, ऊपर से पट्टी बांध दी। अब राजा दर्द के मारे और छटपटाने लगा। ये क्या किया कि राजन दर्द के कारण तुम्हें रात में नींद नहीं आएगी और तुम्हारी पत्नी है पतिव्रता, तो तुम्हें दर्द में छोड़ करके जागरण में नहीं जाएगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के 3 धर्म सबसे बड़े हैं। पति के खाने के बाद खाना, पति के सोने के बाद सोना, और तीसरा पति के जगने से पहले जगना। पहले ये तीनों धर्म देवियां निभाती थी, वो पतिव्रता कहलाती थी। आज कलयुग के अंदर ये तीनों धर्म ये देवता ज्यादा निभाते हैं, पत्नियां कम, आदमी ज्यादा। चाय बना के तुम ही देते हो ना, प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की। आज राजा ने कहा कि ठीक है, धर्म नहीं जाना चाहिए, दर्द सहन कर लूंगा। राजा पहुंचा, तारा इंतजार कर रही थी द्वार पर खड़ी होकर कि भोजन करो, मुझे जागरण में जाना है। राजा कहने लगा मेरे हाथ में चोट लग गई है तारा, मुझे भूख लगती है ना प्यास, मुझे अपने पटका सिराना दे दे। तारा रानी समझ गई, राजा को पता लग गया। आंखें बंद की, ध्यान माँ के चरणों में लगाया कि माँ मैं तेरे जागरण में नहीं आई तो ये हंसी तेरी होगी, मेरी नहीं। माँ ने ठंडी हवा का झोंका दारा खिड़की से टकराई, राजा को बड़ी प्यारी नींद आई। तारा रानी ने 2 तकिए सर के नीचे लगाए, 16 श्रृंगार किया, खिड़की से साड़ी लटकाई, बियाबान जंगल में कर भागती हुई जाने लगी। रास्ते में 2 चोर मिल गए, उन्होंने झपट्टा मारा, हाथ कुछ नहीं आया, एक पैर की पायल, एक पैर की जूती रह गई। रुक्मण के द्वार पहुंच गई तारा। जैसे ही रुक्मण के द्वार पर तारा पहुंचती है तो माँ तुरंत राजा को स्वप्न देती है कि उठ राजा, बड़े पहरे बैठा रहा था मेरी बेटी पर, हाथ भी कटवा लिया फिर भी नहीं रोक पाया। अरे उठ राजा, तेरे सारे यत्न किए हो गए बेकार, आंख खोल करके देख मेरी बेटी पहुंच गई सच्चे। राजा की आंख खोली, बगल में देखा कि रानी नहीं है, समझ गई कि धोखा देकर चली गई। खिड़की से साड़ी लटकी हुई देखी, उसने भी कंबल उड़ा और उसी के सहारे से उतर करके चलने लगा। रास्ते में वही चोर राजा को मिले। चोरों ने पूछा भैया तू कौन? राजा ने मन में सोचा कि मैं बता दूंगा, राजा हूं तो ये डर के मारे भाग जाएंगे, कुछ बताएंगे नहीं। राजा ने पूछा पहले तुम बताओ तुम कौन हो? चोर कहने लगा मैं काला। काला कहते हैं रात के राजा। अब चोरों ने पूछा तू बता, तो राजा कहने लगा रात को घूम रहा हूं तो मैं कहाँ का गोरा, मैं भी काला। चोर चोर मुसहरे भाई, थोड़ी देर पहले आता मेरे भाई, एक हिंदू नारी हीरे मोतियों से लदी हुई गई। राजा ने कहा कि तुमने नहीं लूटा? तो चोर कहने लगे वो तो आंधी की तरह आई, तूफान की तरह चली गई, उसके एक पैर की पायल एक पैर की जूती रह गई। राजा ने उठाकर देखा, पहचान लिया ये तो तारा के हैं। चोरों ने अपना हिस्सा मांगा, राजा ने नंगी तलवार दिखाई, चोर डर के मारे भाग गए। भाई जान बचेगी, बहुत चोरियां करेंगे। आज राजा रुक्मण के घर पहुंच गया, खिड़की में से देख रहा है। तारा कहती है कि मैंने तो जल्दी जल्दी जल चढ़वाओ, मैंने तो जल्दी जल्दी कलश करवाओ, मैंने तो जल्दी जल्दी भोग लगवाओ, क्योंकि आज मेरे राजा को शक हो गया है और मेरे जाने से पहले राजा जग गया तो मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जागो प्रधान जी, आ गया मेट्रो स्टेशन, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। पहले तो बस मैं जब स्टैंड निकलता था, ओ भैया रोकना, मेरा बस स्टैंड निकल गया। अब तो मेट्रो का ज़माना है, तुम कितनी भी चिल्लाओ अगले स्टेशन पे रुकती है। इसलिए मैंने कहा कि कथा में नींद का झोंका एक बार जरूर आता है, और वो इसी तपस्या को भंग करने के लिए आता है। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की माँ के प्यार की। खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए, ये सब मेंबरों का हाथ लगवा, सब मेंबरों का हाथ लगवा। तेरे चेसी भरोसे डल रंग लिए, अजी आओ मेरे भक्तों डल दीजिए, आओ मेरे भक्तों डल दीजिए, अजी आओ मेरे भक्तों डल दीजिए। बेटा वो चांदी का सिक्का और वो आए होंगे 70 वगैरह का सिक्का चांदी का, लाओ लाओ डर चढ़ा दो, खोल के, हाँ खोल के चढ़ा दो। अभी भेज रहा हूँ।
सभी अपने अपने पितृ देवताओं का ध्यान कर लो कि दुनिया जो कहती है ना बेटा, हमें बेटा जरूर चाहिए, तो बेटा हमें जीते जी रोटी खिलाने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं चाहिए। बेटा हमें चाहिए मरने के बाद के लिए। जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो वो हमारा तर्पण करे, श्राद्ध करे, हमारे नाम से दान करे, जिससे कि हमको वहाँ बैठे मुक्ति मिल सके। यहाँ तो शरीर धारण करके हम खुद अपने लिए काम करते हैं, खुद अपने लिए काम करके अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद में जो पुत्र अपने पिता के लिए, अपने पितृ देवताओं के लिए दान करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। और कोई भी कार्य करो, यदि पितरों को कहते हैं रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे पितरों को मनाना मुश्किल। इसलिए सभी अपने अपने पितृ देवताओं का ध्यान कर लो कि हे मेरे पितृ देवताओं, यदि कोई कष्ट है, हम आपके लिए इस कथा में जो भी दान हमसे बन रहा है हम कर रहे हैं, आप मुक्ति प्राप्त कर, दैविक शक्ति प्राप्त करके सदा सदा हमारे घर परिवार की और कारोबार की रक्षा करें। तेरा काहे कलश कृति मांडला विच काहे टकाए पवाए, तेरा सर्वे सोने दा कलश मांडला विच रुपए रुपए टकाए पवाए। अपनी जेब में हाथ डालो, बगैर देखे 1, 10, 50, 100 कुछ भी आए, मुट्ठी बांध करके अपने पितृ देवताओं का नाम लेके, अपने दादा परदादा जो भी दुनिया में नहीं है, तो उनका नाम लेकर इसमें डाल दो, मुट्ठी बंद करके अपनी जेब में से मुट्ठी बंद करके डालना, देखना मत क्या है। अब सब जिस जिसको डालना है भैया डाल दो। इसमें कुंवारी कन्या कोई नहीं डालेगा, बाकी सब डालेगा। किसी एक को पकड़ा दो, अब ये पकड़ा दो भैया, अब सबसे डलवाला जो भी डालना चाहे, तुम नहीं खड़े रहो। तेरा चेसी बरोसी बाटा चालिया, आओ मानु भोगी लगाओ, आओ मानु भोगी लगाओ रे संता, बाटरल मिल पाओ। कहाँ है रुक्मणी? इधर आ जाता ना, आओ बेटा आगे आओ, जोली करो, जोली करो बेटा, छुड़ा लो, जोली 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 सब में घुमा लो। देखिए ये कलश आपके बीच आ रहा है, किसी को भी डालना हो तो अपने पितरों के नाम से इसमें दान डाल सकता है। सबके बीच में घुमा के जो बैठे हैं आपको घुमाना, ये हमारा एक फर्ज बनता है और यही तुम्हारी बहन। अब आप बगल में जाओ, ठीक है, इधर बगल में चले जाओ, पर्दे की बगल में। आप आगे चलना, आप पीछे पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है। इधर जाके अपनी झोली में से एक टुकड़ा इनको खिलाना, अपनी झोली में से एक टुकड़ा इनको खिलाना, ठीक है, आगे समझ में। और फिर ये प्रसाद इनकी झोली में डाल के नहीं वापस आ जाना। उधर से आओ तो उधर पीछे मुड़ के मत देखना, इधर से जाओ तो इधर मत देखना। आप आगे चलो, आप इनके पीछे चलो, चलो जाओ। झोली बरा के तारा घरा चली, राजा हरिश्चंद्र लई अटकाए, और झोली खोली दिखा तारा, तेरी झोली विच की पाए। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये प्रसाद छावे लग जाएंगे। यानी कि जब झोली में प्रसाद लिया तो राजा हरिश्चंद्र देख रहा था, उन्होंने कहा झोली खोली दिखा तारा, तेरी झोली बिच की पाए। जैसे हमने आपसे कहा कि झोली देखना, तो तारा से राजा कहता है कि झोली दिखा, क्योंकि मुझे पता है पहले काली के जागरण होते थे तो बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी, और तू मांस खाकर मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। अपना तो कर ही लिया, मेरा भी धर्म भ्रष्ट करना चाहती है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही तारा रानी ने राजा को देखा, उसके आगे आंखों के आगे अंधेरा हो गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, आंखें बंद की, ध्यान मां के चरणों में लगाया कि मां मैं मर गई तो बात ना कोई, मैं मर गई तो बात ना कोई, और आज के बाद जागेगा ना जागरण की रात कोई। मैं मर गई, तेरे भक्तों में कमी नहीं होगी, लेकिन इन भक्तों का विश्वास उठ गया तो आज के बाद तेरी जोत कोई नहीं जगाएगा। कहते हैं कि आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। झोली खोल दिखा तारा। जैसे तारा रानी ने झोली खोल करके दिखाई, जो मांस की डलियां थी वो यही पंचमेवे का प्रसाद बन गई, और जो शराब की सुराही थी वो दूध की प्याली बन गई। जैसे कि आपसे दूध मंगाया था भोग के लिए, पहले इसकी जगह शराब चढ़ती थी, जो ये बाटा है इसकी जगह बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन माँ ने जब कहा, राजा को दिखाया, तो मांस की डलियां यही पंचमेवे का प्रसाद बन गई, और जो वो शराब की सुराही थी वो दूध की प्याली बन गई। क्योंकि कहते हैं ना कि राम राज में दूध मिला और कृष्ण राज में घी, और कलयुग में तो गरम गरम चाय मिलेगी, फूंक मार। और उठाओ दोनों हाथ ऊपर जिन्होंने 4-4 कप पिए हैं,
ये देखो है जो प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की भक्तों। राजा ने कहा कि तारा क्या जादू किया है? मैंने तो तुझे मांस की डलियां लेते हुए देखा था, तो ये क्या जादू हुआ जो बेवा बन गई? तब तारा कहती है ये मेरी माँ ने जादू किया, मैंने नहीं। कि मैं भी तेरी माँ के जादू को देखना चाहता हूँ कि चलो महलों में। अब महलों में पहुंचे, क्या जादू? बोला क्या करना पड़ेगा कि नीला नीला घोड़ा तेरा हेत का, उसका यज्ञ करा, और जान से प्यारा बेटा सुंदर तेरा लाडला, उसका प्रसाद बना। राजा ने कहा कि मैं चमत्कार देख के रहूंगा। एक बार मैं घोड़े का शीश उतारा, छोटे छोटे टुकड़े करके वन कुंड में सुहा कर दिया। और दूसरा, एक बार मैं बेटे का शीश उतारा, छोटे टुकड़े करके पतीले में डाल दिए। तारा रानी ने माचिस की तिल्ली जलाई, राजा ने पकड़ ली रानी की कलाई। क्या हुआ कि ना जले लकड़ी ना जले गोसा, अगम की ज्योत जला तारा। तारा रानी ने आंखें बंद की, ज्वालाबा का ध्यान किया, राजा की पलक नहीं झपकी, प्रसाद बन करके तैयार होगा। प्रेम से कहेंगे ज्वाला मैया की। ये 5 थालों में सजाओ महाराज। आपका हलवा छोले का प्रसाद तैयार है तो 5 दोनों में ढक के मंगा लीजिएगा। 5 दोनों में प्रसाद मंगा लीजिए जल्दी। तो ये राजा कहता 5 थाल किसके लिए? पहला थाल उठाओ, माँ को भोग लगाओ, दूसरा तुम लो, तीसरा मुझे दो। राजा ने पहली डली उठाई, बेटे की कन्न की उंगली हाथ में आई, राजा के आंख से आंसू गिर पड़ा। तारा ने कहा किसके कारण रोते हो, किसके लिए करते हो बिलाप? कि घोड़े के लिए रोता हूँ, बेटे के लिए करता हूँ बिलाप। कि तेरा घोड़ा भी जिंदा और तेरा बेटा भी जिंदा। चौथा थाल उठाओ और घुड़साल में जाओ। राजा ने जिस घोड़े को अपने हाथ से बलि दिया वो वही नीला घोड़ा दाना चुग रहा। ऐसा ना करिए। राजा ने घोड़े को जीवन में 4 बातें ध्यान रखना। आज हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये बेटियां ये 4 बातें भूल चुकी हैं। पहले के समय में आप बुजुर्ग लोग बैठे हो, कहते हैं ना कि आदमी 500 रुपए कमाता था, 50 आदमी का कुनबा खाता था। पहले 10 भाई, 5 भाई, 15 भाई हुआ करते थे तो एक साथ रहते थे। आज 2 भाई भी एक साथ नहीं रह सकते। इकलौता पुत्र होगा तो वो भी माँ बाप के साथ रहना स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पर ये 4 बातें जो रुक्मणी की माँ समझा रही है, इन 4 बातों को यदि आप फॉलो करने लग जाओ, तुम्हारे घर में जीवन में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। इन 4 बातों को यदि तुम मानने लग जाओ, तुम्हारे घर में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। इन 4 बातों को कभी भी मानने लगे तो कभी भी घर में बाप बेटे का या सास बहू का या पति पत्नी का जो झगड़ा होता है वो कभी नहीं हो सकता। ये 4 बातें जब से तुम भूलने लगी हो तब से तुम्हारे अंदर यही घर में कलेश रहने लग गया। जब से ये 4 बातों को भूल गई तब से आपके घर में बरकत खत्म हो गई। अब वो 4 बातें कौन कौन सी हैं ध्यान से सुन लो। पहली बात, रुक्मणी की माँ समझा रही है कि बेटी आज ससुराल जा रही है तो 4 बातों का पालन करना। पहली बात, बिगर बताए कछु खइयो मत ना, स्नान किए बगैर रसोई घर में जाइयो मत ना। आजकल सबसे पहले उठते ही मुंह भी नहीं धोएंगे, रसोई घर में घुस जाते हैं। क्योंकि आजकल तुम मंदिर बनाने लगे हो घर में। पहले कोई भी मंदिर घर नहीं होता था, घर के अंदर कोई मंदिर नहीं होता था। पहले तो आले में दीपक जला के रख दिया, हो गई पूजा। तो ऑलरेडी मंदिर हमारे घर में अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ऑलरेडी मंदिर हमारे घर में रसोई घर होता है। पहले घर में होते थे रसोई घर, रसोई का मतलब रस भरा, और आजकल घर में होते हैं किचन, किच किच भरा। ये शब्दों के फेर हैं केवल। तो पहली बात बताई कि कभी भी रसोई घर में स्नान किए बगैर नहीं जाना। उसके बाद में सबसे पहले भगवान का भोग लगाना, फिर बुजुर्गों को खिलाना। और दूसरी बात बताई, बिगर बुलाए वापस अइयो मत ना। तो बिगर बुलाए कभी भी बेटी को मायके में नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात बताई, मेरे कुल का नाम डुबैयो मत ना। और चौथी बात बताई, बेटी उल्हाना लइयो मत ना। इन 4 बातों को माने जाओगी, भारत की नारी कहलाओगी, जहाँ पर जाओगी विजय पाकर आओगी। रुक्मणी 4 बातों को मान करके ससुराल पहुँच गया। सास ससुर को माता पिता जाना, पति को परमेश्वर माना। पहले कहते थे कि बुरा है भला है जैसा भी है मेरा पति मेरा। पहले देवता 365 दिन का होता था, और आज
आए देखो माता जी, यूँ करे बस एक ही दिन का देवता रह गया, उस दिन तो आरती भी उतारती हैं। प्रेम से कह दो। हाँ, तो सास ससुर को माता पिता जाना, पति को परमेश्वर माना। देखो भाई साहब की जेब कटने वाली है। नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, बताओ। प्रेम से कह दो, बोलिए सच्चे दरबार की। तो यहाँ पर सास ससुर को माता पिता जो बहू माने, तो समझ लेना उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और जो सास ससुर अपनी बहू को बेटी समझ ले, तो किसी बात का झगड़ा है ही नहीं। कहते जरूर है, जब शादी के लिए बेटी देखने जाते हैं तो कहते हैं बेटी लेके जा रही हूँ, बहू लेके नहीं। और जैसे ही बेटी बेचारी बहू बन जाती है, तो अंदर का जो सास वाला कीड़ा है वो अपने आप बाहर आ जाता है। कर्म फले सो सब फले, भीख बिंज व्यापार। ये शास्त्रों का प्रमाण बता रहा हूँ। आज यहाँ पर रुक्मण ने उस बात को फॉलो किया, चारों बातों को माना। कहते हैं कि शादी को 5 साल हो गए, सुख के दिन कितनी जल्दी बीते हैं पता नहीं चलता। एक दिन रुक्मण के कानों में कोई शब्द सुनाई दिया, दिखाई कुछ ना दिया। शादी को 5 साल हुए, 3 साल का बेटा तारा का हुआ, सुंदर। और इधर रुक्मण की गोद आज भी खाली। उसके कानों में कोई शब्द सुनाई दिया, गांव का चक्कर लगाया, दिखाई कुछ नहीं दिया। तारा के महलों से आवाज कान लगाया, तो अंदर से आवाज आने लगी, जरा प्रेम से बोलो, जरा सारे बोलो, जरा मिलके बोलो, जरा हाथ भी खोलो। मेरी शेरा वाली माँ लगती प्यारी, मेरी माता भोली भर देगी झोली। माँ मनसा रानी, माँ चिंतपूर्णी, जरा रच के बोलो, जरा गज के बोलो, कुल सच्चे दरबार की। वो जय माता की सुनते सुनते रुक्मण को नींद आ गई। क्योंकि पहले जो जागरण होते थे ऐसे टेंट लगा के नहीं हुआ करते थे, पहले बंद कमरे के अंदर 9 बजे जोत जलती थी और दरवाजा बंद। जो बाद में 9 बजे के बाद आते थे वो बाहर बैठकर भजन सुनते थे, जिनके लिए कुंडी नहीं खुलती थी। और सुबह आरती के बाद 4 बजे खुलती थी। ये जागरण का प्रमाण है। और जागरण जब से ये खत्म होने लगे हैं, आजकल तुम देख रहे हो ना 4 बजे, और तुम्हारी 5:15 साढ़े 5 बजे तो कथा शुरू हुई है, जबकि 4 बजे आरती का नियम है जागरण का। 12 बजे तक पक्की भेंटें होती थी ढोलक और छेड़ों पे। 12 बजे से 1 घंटे लांगुरिया होते थे और ठीक 1 बजे कथा शुरू होती थी। 4 बजे तक तारा रानी की कथा होती थी 3 घंटे, क्योंकि असली जागरण तारा रानी की कथा है। और आजकल केवल भजन, नचाना, कुदाना और तारा रानी की कथा बिल्कुल छोटा, और वो भी जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि तारा को जो वरदान के रूप में इस कथा का महारानी का आशीर्वाद मिला, तो जब कथा होती है तो नींद का झोंका जरूर आता है। ध्यान करना, आपको नचाने कुदाने में नींद का झोंका नहीं आया होगा जब नाच रहे होगे, आलस नहीं आया होगा जब नाच रहे होगे, लेकिन अब आलस्य आएगा आपको, क्योंकि जो नींद के झोंके से बच गया। पहले हजारों वर्ष तपस्या करते थे तब कोई फल मिलता था। महारानी ने देखा कलयुग के अंदर इतनी हजारों वर्ष, महीना भर तक भी कोई तपस्या नहीं करेगा, इसलिए मेरी मैया ने मुझको ये सौगात दे दी और जागरण के लिए सारी रात दे दी। जो हजारों वर्ष तपस्या करने से फल मिलता है, वो एक रात जगने से फल मिल जाता है। आज जब महंत इस जोत को ले जाने लगे तो उन्होंने पूछा महंतों से, रुक्मण ने, तुम इस छोटी से दीपक को जला करके पूरी रात जय माता की चिल्लाते रहते हो, आखिर इस जोत के अंदर ऐसा क्या है? उन्होंने कहा कि इसके जगाने से क्या मिलता है? कहते हैं कि निर्धन को धन, निसंतान को संतान, रोगी को काया, निर्धन को माया देती है। रुक्मण ने सोने की गिन्नी निकाली, माँ के चरणों में अरदास लगा ली, माँ शादी को 5 साल हो गए, गोद मेरी आज भी खाली, जिस दिन भर जाएगी गोद खाली, अपने घर बुलाऊंगी मैया से। एक बार बात कर ले, जब भी तुम्हारा मन हो। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की। ऑनलाइन वीडियो चलेगी। अब एक तीसरी अरदास आप इनके हाथ में दे दो, बस तीसरी कल अरदास मिलूंगा और बताऊंगा। रुक्मण की नाम। आइडिया तो दे दे। और देखिए ये मन्नत की अरदास है। यदि किसी को मन्नत कुछ मांगनी हो तो वो खड़े होकर के मांग सकता है।
क्योंकि ये मन्नत की अरदास होती है, हर किसी की नहीं बोली जाती है। खड़े हो जाओ, मुट्ठी मांग के, और इधर खड़े हो जाओ, झोली फैला के मांग लो जो भी मांगना है। हे माँ भगवती, अरदास अरदास रुक्मण के नाम की अरदास। जिस तरह तूने रुक्मण की झोली खुशियों से भर दी, इस बच्चे की झोली को खुशियों से भरना। अंग संग सहाय रहना, लक्ष्मी का दान देना, खुले भंडारे बख्शना, खट्टी कमाई बरकत देना, हर साल दरबार बुलाना, निस्तारा धर्म का द्वारा, झूली की तरफ बाजे का नगारा, एक पल जो होकर लगाएगा जयकारा, भक्त वही मेरी माई का प्यारा। बोल सच्चे दरबार की। बैठ जाओ। जैसे ही रुक्मण ने सोने की गिन्नी निकाली, माँ के चरणों में अरदास लगा ली, माँ का कर्म हुआ, 9वें महीने में गर्भ से सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बेटे के प्रेम में माँ की मन्नत देना भूल गई। माँ ने लंगरवीर से कहा कि जाओ मेरी बेटी को मन्नत याद दिलाओ। लंगरवीर कहने लगा कि माँ बेटी का मामला है, बीच में हमें ना लाओ। माँ ने ठंडी हवा का झोंका धारा रुक्मण के बच्चे के ऊपर से निकल गई, जिसको आज आप कहते हो घर में माता निकली है। किसी भी बच्चे पर माँ निकले, माता निकले, तो समझ लेना हमसे कोई भूल हो रही है, उसको याद दिलानी आई। रुक्मण ने दवा कराई, दवा कुछ काम नहीं आई। कभी भी माता निकलती है तो दवा कराते हैं क्या? कभी भी दवा नहीं कराते, इसीलिए क्योंकि रुक्मण ने दवा कराई, दवा कुछ काम नहीं आई। 2 दिन तक भागती रही। तीसरे दिन दोपहर के 12 बजे, यानी 2.5 दिन हो गया। किसी ने कहा कि तारा के पास लेकर के जा। जैसे ही तारा के पास लेकर के गई तो तारा ने जैसे बच्चे को देखा तो कहा कि तूने क्या मांगा माँ का? उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं मांगा, तू याद कर। उसको याद आया मैंने तो बच्चा ही मांगा था। तो उसने कहा कि पहले मेरा बच्चा ठीक हो तो मन्नत उतारूं। तारा रानी ने एक लोटे में जल लिया, जोत के ऊपर 7 बार घुमाया, बच्चे पे छींटा लगाया, माता तुरंत शांत हो गई। कितने समय बाद? 2.5 दिन बाद। आज भी शास्त्रों का प्रमाण है, माता 2.5 दिन के बाद में ढलना प्रारंभ कर देती है। ये कथा का प्रमाण दे रहा हूँ मैं आपको। दुनिया कहती है कि ये तो पंडितों ने अपने लिए बना ली कथाएं, ये अपने अपने लिए बना करके रख ली हैं। ये कथाओं का प्रमाण है मेरी माताओं। आज कहते हैं कि माँ को घर कैसे बुलाते हैं? जैसे कि आपने इस लाल कपड़े में ये डल बनाए, इनको कहा जाता है डल। लाल कपड़े में चावल को हल्दी में रंग करके इसमें दक्षिणा रख करके किसी भी बहन को दे दो, जैसे कल आपने हमको दिया। सारा काम छोड़ करके आपके यहाँ पूरी टीम हमारे गोल्डी ने लगाई, कलाकार भी उन्हीं ने बुलाए, साउंड बुलाया, भवन बनाया। बेचारा सुबह से भागम भाग लगा रहा है। 1 महीने से पहले बुकिंग करी होगी, सब इनकी जिम्मेवारी होगी जो इन डलों को स्वीकार करता है। तो तारा ने कहा कि डल बना करके दे जा मंदिर में किसी ब्राह्मण को। तो पहले ब्राह्मण को डल लेकर पहुंची तो पंडित जी पहले हर किसी के घर का भोजन नहीं करते थे। अब आपने जागरण तो कर लिया, लेकिन इनके नियमों को नहीं निभा पाते। बाद में कुछ उल्टा सीधा होने लगता है तो अरे हमने तो भगवान का पूजन किया, लेकिन ये उल्टा कैसे हो गया? भगवान कहते कुभाव से दे अन्न धन मैं कभी लेता नहीं, और भाव से दे तुलसी पत्र तो मुझे स्वीकार है। और भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है, और भाव से जो मुझको भज ले उसका बेड़ा। नियम है। अब चाहे तुमने इसमें लाखों रुपए लगा दिए, करोड़ों रुपए लगा दिए, यदि जागरण वाले कलाकार ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ मुंह झूठा ना करें तो तुम्हारा ये जागरण किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि माँ कहती है जहाँ मेरे भक्तों का सम्मान नहीं वहाँ मैं नहीं जाती। तो पंडितों ने मना कर दिया कि भैया हम तेरे घर नहीं आ सकते। एक पंडित जी को दया आ गई कि भैया हमारे मंडल की प्रधान तारा रानी है, जैसे आज हमारे मंडल के प्रधान गोल्डी जी। यदि तारा डलों को स्वीकार करती है तो हम तेरे घर जागरण करने आएंगे। तारा ने डलों को स्वीकार किया, सेनानाई को बुलाकर बंटवा दिया। इधर सेनानाई राजा की सेब बना रहा था, गलती से होठों पर उंगली लग गई। राजा कहने लगा मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। नाई कहने लगा कि रात को जो तुम्हारी तारा एक सूत्र के घर जाकर जागरण करेगी तब तुम्हारा धर्म कहाँ जाएगा, कि तू झूठ बोलता है मेरी तारा पतिव्रता है। कि नहीं महाराज मैं स्वयं डल बांट के आया हूँ। कि इसका उपाय कि उन्होंने बायां हाथ आगे करो। बेटा ये फोन किसका पड़ा है? अच्छा खबर है, देख लो भैया, कभी कभी हो जाता है ऐसा। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की। तो आज यहाँ पर महारानी के रूप में स्वयं आशीर्वाद देने के लिए आ रही है और कहते हैं ब्रह्म वाक्य जनार्दना। कि उन्होंने राजा ने कहा उपाय, तो नाई ने कहा उस दायां हाथ आगे करो। राजा ने हाथ आगे किया, सोचा हाथ में कुछ देगा।
नाई ने उस तरह लिया, कन की उंगली में चीरा लगा दिया। राजा दर्द के मारे छटपटाने लगा। ये क्या किया कि राजन जख्म दिया, मलहम लगाऊंगा, नमक मिर्च मिलाकर के घाव के अंदर भर दिया, ऊपर से पट्टी बांध दी। अब राजा दर्द के मारे और छटपटाने लगा। ये क्या किया कि राजन दर्द के कारण तुम्हें रात में नींद नहीं आएगी और तुम्हारी पत्नी है पतिव्रता, तो तुम्हें दर्द में छोड़ करके जागरण में नहीं जाएगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के 3 धर्म सबसे बड़े हैं। पति के खाने के बाद खाना, पति के सोने के बाद सोना, और तीसरा पति के जगने से पहले जगना। पहले ये तीनों धर्म देवियां निभाती थी, वो पतिव्रता कहलाती थी। आज कलयुग के अंदर ये तीनों धर्म ये देवता ज्यादा निभाते हैं, पत्नियां कम, आदमी ज्यादा। चाय बना के तुम ही देते हो ना, प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की। आज राजा ने कहा कि ठीक है, धर्म नहीं जाना चाहिए, दर्द सहन कर लूंगा। राजा पहुंचा, तारा इंतजार कर रही थी द्वार पर खड़ी होकर कि भोजन करो, मुझे जागरण में जाना है। राजा कहने लगा मेरे हाथ में चोट लग गई है तारा, मुझे भूख लगती है ना प्यास, मुझे अपने पटका सिराना दे दे। तारा रानी समझ गई, राजा को पता लग गया। आंखें बंद की, ध्यान माँ के चरणों में लगाया कि माँ मैं तेरे जागरण में नहीं आई तो ये हंसी तेरी होगी, मेरी नहीं। माँ ने ठंडी हवा का झोंका दारा खिड़की से टकराई, राजा को बड़ी प्यारी नींद आई। तारा रानी ने 2 तकिए सर के नीचे लगाए, 16 श्रृंगार किया, खिड़की से साड़ी लटकाई, बियाबान जंगल में कर भागती हुई जाने लगी। रास्ते में 2 चोर मिल गए, उन्होंने झपट्टा मारा, हाथ कुछ नहीं आया, एक पैर की पायल, एक पैर की जूती रह गई। रुक्मण के द्वार पहुंच गई तारा। जैसे ही रुक्मण के द्वार पर तारा पहुंचती है तो माँ तुरंत राजा को स्वप्न देती है कि उठ राजा, बड़े पहरे बैठा रहा था मेरी बेटी पर, हाथ भी कटवा लिया फिर भी नहीं रोक पाया। अरे उठ राजा, तेरे सारे यत्न किए हो गए बेकार, आंख खोल करके देख मेरी बेटी पहुंच गई सच्चे। राजा की आंख खोली, बगल में देखा कि रानी नहीं है, समझ गई कि धोखा देकर चली गई। खिड़की से साड़ी लटकी हुई देखी, उसने भी कंबल उड़ा और उसी के सहारे से उतर करके चलने लगा। रास्ते में वही चोर राजा को मिले। चोरों ने पूछा भैया तू कौन? राजा ने मन में सोचा कि मैं बता दूंगा, राजा हूं तो ये डर के मारे भाग जाएंगे, कुछ बताएंगे नहीं। राजा ने पूछा पहले तुम बताओ तुम कौन हो? चोर कहने लगा मैं काला। काला कहते हैं रात के राजा। अब चोरों ने पूछा तू बता, तो राजा कहने लगा रात को घूम रहा हूं तो मैं कहाँ का गोरा, मैं भी काला। चोर चोर मुसहरे भाई, थोड़ी देर पहले आता मेरे भाई, एक हिंदू नारी हीरे मोतियों से लदी हुई गई। राजा ने कहा कि तुमने नहीं लूटा? तो चोर कहने लगे वो तो आंधी की तरह आई, तूफान की तरह चली गई, उसके एक पैर की पायल एक पैर की जूती रह गई। राजा ने उठाकर देखा, पहचान लिया ये तो तारा के हैं। चोरों ने अपना हिस्सा मांगा, राजा ने नंगी तलवार दिखाई, चोर डर के मारे भाग गए। भाई जान बचेगी, बहुत चोरियां करेंगे। आज राजा रुक्मण के घर पहुंच गया, खिड़की में से देख रहा है। तारा कहती है कि मैंने तो जल्दी जल्दी जल चढ़वाओ, मैंने तो जल्दी जल्दी कलश करवाओ, मैंने तो जल्दी जल्दी भोग लगवाओ, क्योंकि आज मेरे राजा को शक हो गया है और मेरे जाने से पहले राजा जग गया तो मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जागो प्रधान जी, आ गया मेट्रो स्टेशन, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। पहले तो बस मैं जब स्टैंड निकलता था, ओ भैया रोकना, मेरा बस स्टैंड निकल गया। अब तो मेट्रो का जमाना है, तुम कितनी भी चिल्लाओ अगले स्टेशन पे रुकती है। इसलिए मैंने कहा कि कथा में नींद का झोंका एक बार जरूर आता है, और वो इसी तपस्या को भंग करने के लिए आता है। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की माँ के प्यार की। खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए, ये सब मेंबरों का हाथ लगवाओ, सब मेंबरों का हाथ लगवाओ। तेरे चेसी भरोसे डल रंग लिए, अजी आओ मेरे भक्तों डल दीजिए, आओ मेरे भक्तों डल दीजिए, अजी आओ मेरे भक्तों डल दीजिए। बेटा वो चांदी का सिक्का और वो आए होंगे 70 वगैरह का सिक्का चांदी का, लाओ लाओ, डर चढ़ा दो खोल के, हाँ खोल के चढ़ा दो। अभी भेज रहा हूँ।
सभी अपने अपने पितृ देवताओं का ध्यान कर लो कि दुनिया जो कहती है ना बेटा, हमें बेटा जरूर चाहिए, तो बेटा हमें जीते जी रोटी खिलाने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं चाहिए। बेटा हमें चाहिए मरने के बाद के लिए। जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो वो हमारा तर्पण करे, श्राद्ध करे, हमारे नाम से दान करे, जिससे कि हमको वहाँ बैठे मुक्ति मिल सके। यहाँ तो शरीर धारण करके हम खुद अपने लिए काम करते हैं, खुद अपने लिए काम करके अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद में जो पुत्र अपने पिता के लिए, अपने पितृ देवताओं के लिए दान करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। और कोई भी कार्य करो, यदि पितरों को कहते हैं रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे पितरों को मनाना मुश्किल। इसलिए सभी अपने अपने पितृ देवताओं का ध्यान कर लो कि हे मेरे पितृ देवताओं, यदि कोई कष्ट है, हम आपके लिए इस कथा में जो भी दान हमसे बन रहा है हम कर रहे हैं, आप मुक्ति प्राप्त कर, दैविक शक्ति प्राप्त करके सदा सदा हमारे घर परिवार की और कारोबार की रक्षा करें। तेरा काहे कलश कृति मांडला विच काहे टकाए पवाए, तेरा सर्वे सोने दा कलश मांडला विच रुपए रुपए टकाए पवाए। अपनी जेब में हाथ डालो, बगैर देखे 1, 10, 50, 100 कुछ भी आए, मुट्ठी बांध करके अपने पितृ देवताओं का नाम लेके, अपने दादा परदादा जो भी दुनिया में नहीं है, तो उनका नाम लेकर इसमें डाल दो, मुट्ठी बंद करके अपनी जेब में से मुट्ठी बंद करके डालना, देखना मत क्या है। अब सब जिस जिसको डालना है भैया डाल दो। इसमें कुंवारी कन्या कोई नहीं डालेगा, बाकी सब डालेगा। किसी एक को पकड़ा दो, अब ये पकड़ा दो भैया, अब सबसे डलवाला जो भी डालना चाहे, तुम नहीं खड़े रहो। तेरा चेसी बरोसी बाटा चालिया, आओ मानु भोगी लगाओ, आओ मानु भोगी लगाओ रे संता, बाटरल मिल पाओ। कहाँ है रुक्मणी, इधर आ जाता रहा, आओ बेटा आगे आओ, जोली करो, जोली करो बेटा, छुड़ा लो, जोली 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 सब में घुमा लो। देखिए ये कलश आपके बीच आ रहा है, किसी को भी डालना हो तो अपने पितरों के नाम से इसमें दान डाल सकता है। सबके बीच में घुमा के जो बैठे हैं आपको घुमाना, ये हमारा एक फर्ज बनता है, और यही तुम्हारी बहन। अब आप बगल में जाओ, ठीक है, इधर बगल में चले जाओ, पर्दे की बगल में। आप आगे चलना, आप पीछे पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है। इधर जाके अपनी झोली में से एक टुकड़ा इनको खिलाना, अपनी झोली में से एक टुकड़ा इनको खिलाना, ठीक है, आगे समझ में। और फिर ये प्रसाद इनकी झोली में डाल के नहीं वापस आ जाना। उधर से आओ तो उधर पीछे मुड़ के मत देखना, इधर से जाओ तो इधर मत देखना। आप आगे चलो, आप इनके पीछे चलो, चलो जाओ। झोली बरा के तारा घरा चली, राजा हरिश्चंद्र लई अटकाए, और झोली खोली दिखा तारा, तेरी झोली विच की पाए। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये प्रसाद लग जाएंगे। यानी कि जब झोली में प्रसाद लिया तो राजा हरिश्चंद्र देख रहा था, उन्होंने कहा झोली खोली दिखा तारा, तेरी झोली बिच की पाए। जैसे हमने आपसे कहा कि झोली देखना, तो तारा से राजा कहता है कि झोली दिखा, क्योंकि मुझे पता है पहले काली के जागरण होते थे तो बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी, और तू मांस खाकर मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। अपना तो कर ही लिया, मेरा भी धर्म भ्रष्ट करना चाहती है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही तारा रानी ने राजा को देखा, उसके आगे आंखों के आगे अंधेरा हो गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, आंखें बंद की, ध्यान मां के चरणों में लगाया कि मां मैं मर गई तो बात ना कोई, मैं मर गई तो बात ना कोई, और आज के बाद जागेगा ना जागरण की रात कोई। मैं मर गई, तेरे भक्तों में कमी नहीं होगी, लेकिन इन भक्तों का विश्वास उठ गया तो आज के बाद तेरी जोत कोई नहीं जगाएगा। कहते हैं कि आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। झोली खोल दिखा तारा। जैसे तारा रानी ने झोली खोल करके दिखाई, जो मांस की डलियां थी वो यही पंचमेवे का प्रसाद बन गई, और जो शराब की सुराही थी वो दूध की प्याली बन गई। जैसे कि आपसे दूध मंगाया था भोग के लिए, पहले इसकी जगह शराब चढ़ती थी, जो ये बाटा है इसकी जगह बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन माँ ने जब कहा, राजा को दिखाया, तो मांस की डलियां यही पंचमेवे का प्रसाद बन गई, और जो वो शराब की सुराही थी वो दूध की प्याली बन गई। क्योंकि कहते हैं ना कि राम राज में दूध मिला और कृष्ण राज में घी, और कलयुग में तो गरम गरम चाय मिलेगी, फूंक मार। और उठाओ दोनों हाथ ऊपर जिन्होंने 4-4 कप पिए हैं,
ये देखो है जो प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की भक्तों। राजा ने कहा कि तारा क्या जादू किया है? मैंने तो तुझे मांस की डलियां लेते हुए देखा था, तो ये क्या जादू हुआ जो यार मैंने नहीं कि मैं भी तेरी माँ के जादू को देखना चाहता हूँ कि चलो महलों में। अब महलों में पहुंचे, क्या जादू बोला, क्या करना पड़ेगा कि नीला नीला घोड़ा तेरा हेत का उसका यज्ञ करा, और जान से प्यारा बेटा सुंदर तेरा लाडला उसका प्रसाद बना। राजा ने कहा कि मैं चमत्कार देख के रहूंगा। एक बार मैं घोड़े का शीश उतारा, छोटे छोटे टुकड़े करके वनकुंड में सुहा कर दिया, और दूसरा एक बार मैं बेटे का शीश उतारा, छोटे टुकड़े करके पतीले में डाल दिए। तारा रानी ने माचिस की तिल्ली जलाई, राजा ने पकड़ ली रानी की कलाई। क्या हुआ कि ना जले लकड़ी ना जले गोसा, अगम की ज्योत जलाता रहा। तारा रानी ने आंखें बंद की, ज्वालाबा का ध्यान किया, राजा की पलक नहीं झपकी, प्रसाद बन करके तैयार होगा। प्रेम से कहेंगे ज्वाला मैया की। ये 5 थालों में सजाओ महाराज। आपका हलवा छोले का प्रसाद तैयार है तो 5 दोनों में ढक के मंगा लीजिएगा। 5 दोनों में प्रसाद मंगा लीजिए जल्दी। तो ये राजा कहता 5 थाल किसके लिए? पहला थाल उठाओ, माँ को भोग लगाओ, दूसरा तुम लो, तीसरा मुझे दो। राजा ने पहली डली उठाई, बेटे की कन्न की उंगली हाथ में आई, राजा के आंख से आंसू गिर पड़ा। तारा ने कहा किसके कारण रोते हो, किसके लिए करते हो बिलाप? की घोड़े के लिए रोता हूँ, बेटे के लिए करता हूँ बिलाप, कि तेरा घोड़ा भी जिंदा और तेरा बेटा भी जिंदा। चौथा थाल उठाओ और घुड़साल में जाओ। राजा ने जिस घोड़े को अपने हाथ से बलि दिया वो वही नीला घोड़ा दाना चुग रहा था।